वेट इश्यूज की अक्सर वजह हमारा नर्वस सिस्टम होता है। जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो जो वेट हमारी बॉडी के अंदर स्टक हो जाता है वो विदाउट एनी एफर्ट लूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ये डिसाइड करता है कि बॉडी डेंजर में है या कि सेफ मोड में। जब हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है कि हमारी बॉडी डेंजर में है तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है, यानी सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी कहती है कि खतरा है, थ्रेट है, खुद को प्रोटेक्ट कर लो। इसलिए हमारे नर्वस सिस्टम को सेफ फील कराना बहुत जरूरी होता है। हमारी डेली की रूटीन, एनवायरनमेंट और हमारे स्ट्रेस सिग्नल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जब हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो चीजें खुद ब खुद ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी को सेफ्टी महसूस हो रही होती है और इस तरह आप चीजों को बहुत काम, सेफ और क्लियर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो मेन मोड होते हैं जिससे हमारी बॉडी ऑपरेट करती है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनसिक्योरिटी, फियर एंड स्ट्रेस अगर बॉडी में होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि वो हीलिंग में, डाइजेशन में और रेस्ट में हेल्प करता है। एक की स्टडी जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है वो ये है कि क्रोनिक स्ट्रेस इंक्रीज कॉर्टिसोल विच प्रोमोट्स एब्डोमिनल फैट स्टोरेज, यानी इफ देयर विल बी हाई कॉर्टिसोल देन देयर विल बी मोर फैट स्टोरेज, खास तौर पर बेली फैट में। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो बॉडी के अंदर थ्रेट सिग्नल की वजह से रिलीज होता है। जितना थ्रेट सिग्नल ज्यादा होगा, जितना स्ट्रेस ज्यादा होगा, उतना ही कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होगा और कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी के अंदर एब्डोमिनल एरियाज में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। एंडोक्रिनोलॉजी में एक और स्टडी इस बात को प्रूव करती है कि एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इम्प्रूव्स द मेटाबॉलिक बैलेंस, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से डाइजेशन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। जब बॉडी रिलैक्स मोड में होगी तो मेटाबॉलिज्म नेचुरली बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक और ACE स्टडी भी इस चीज को इस तरह से प्रूव करती है कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ACE स्टडी, जो कि एक बहुत मशहूर रिसर्च है, वो भी इस बात को प्रूव करती है कि ट्रॉमा और स्ट्रेस वेट स्टक होने का बायस बनते हैं। कोई भी क्रोनिक स्ट्रेस हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, वो अडल्टहुड में ओबेसिटी रिस्क को हाई कर देता है। इमोशनल स्ट्रेस जो विदाउट रेजोल्यूशन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेट कर देता है और इस तरह बॉडी परमानेंटली सर्वाइवल मोड में स्टक हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि आई ईट लेस, एक्सरसाइज मोर, बट स्टिल माई वेट इज स्टक। उसकी रीजन ये होती है कि उनका इमोशनल स्ट्रेस विदाउट रेजोल्यूशन होता है और लॉन्ग टर्म के लिए नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेट कर देता है।